बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात। सबसे पहले हम ये वज़ाहत कर देते हैं कि हमारा किसी भी सियासी जमात से किसी भी किस्म की कोई वाबस्तगी नहीं और ना ही हम किसी भी सियासी जमात का हिस्सा हैं। हमारी वाबस्तगी 100% पाकिस्तान के साथ है और ख़ालिसतन हम पाकिस्तान की बात करते हैं। अफ़सोसनाक बात यह है, नाइंसाफ़ी है और ऐसी नाइंसाफ़ी कि अल्लाह की पनाह इस पर दावे हैं और दावे ऐसे दावे कि सुबहान अल्लाह। ये मौजूदा हुकूमत जो अपने आप को तब्दीली सरकार भी कहती है और इख्तिसाब का नारा लगाती है, मगर इख्तिसाब के चंद मुसलमान तकाज़े हैं। अव्वल ये कि सब के लिए एक जैसा हो, सानियन ताकतवरों के बाब में ज़्यादा अजलत से ताजील से काम हो और गैर ज़रूरी ताख़ीर का इर्तिकाब ना हो। उसके लिए अदल में ताख़ीर अदल से इनकार के मुतरादिफ़ है। जो माशरे मुजरिमों को सज़ा नहीं दे सकते वो अपने माशरों में अनारकी के बीज बोते हैं और वो अनारकी माशरे को बर्बाद कर देती है। आज की दुनिया में सलामती सिर्फ़ किसी गैर मुल्की हमले से ही मुतासिर नहीं होती, बल्कि इंतहा पसंदी, खुराक की कमी, मईशत और वबाएँ भी मुल्क की सलामती को खतरे में डाल सकती हैं। हमारे मुल्क में दोहरी शोहरियत भी एक ऐसा ही नासूर है। किसी भी वज़ीर आज़म का अहम तरीन सियासी फ़ैसला अपनी काबीना और टीम की तश्कील होता है। ये फ़ैसला इतना अहम है कि आइन वज़ीर आज़म को पाबंद करता है कि वो अपनी काबीना में उन्हीं लोगों को शामिल करे जो पार्लियामेंट के रुकन हों। अगर पार्लियामेंट के बाहर लोगों को अपने लिए ज़रूरी समझता है तो उन्हें बतौर मशीर अपने साथ रख सकता है, लेकिन उनकी तादाद 5 से बढ़ नहीं सकती। मुआविनीन हसूसी का ज़िक्र दस्तूर में नहीं मिलता, लेकिन शायद वज़ीर आज़म को ये रियायत मिल जाती है या उसको दी जाती है ताकि उसको आसानी से अपने मकासद और मफादात के लिए चलाया जा सके। ताहम कारोबार हुकूमत का मुंतखब लोगों के साथ के हाथ में रहना ही हमारे आइन की असल मंशा है। जब वज़ीर आज़म हुकूमत चलाने के लिए अपने वज़ीर, मशीर और मुआवन मुकर्रर करता है तो ये ज़िम्मेदारी भी उसी की है कि ये लोग ना सिर्फ़ अहलियत रखते हों बल्कि मुल्क से उनकी वफ़ादारी मुसल्लमा हो। मुल्क की सलामती से मतल्लिक़ कोई राज उनके इल्म में आए तो वो उसकी हिफाजत कर सकें, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह फ़ौज के एक सिपाही की तरह उनकी ज़िंदगी मौत का इन्हिसार सिर्फ़ पाकिस्तान पर होता है। यही वो नुक्ता है जहाँ वज़ीर आज़म का अपनी टीम बनाने का खालिसतन सियासी फ़ैसला कौमी सलामती के सवाल से जुड़ जाता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क इंतज़ामिया में 15 मुआविनीन ख़ुसूसी को शामिल करके एक नया तजर्बा किया था। वज़ीर आज़म से इन गैर मुंतखब मुआविनीन की बढ़ती हुई क़ुर्बत का आलम ये है कि हर जगह पर इनको नुमाया मुकाम दिया जाता है। शायद उसकी वजह वही है जो इमरान खान साल हर साल से गैर मुल्की फ़ंड इकट्ठे करते हैं और इसके ऊपर भी तहकीक की जानी चाहिए। क्या ये वही फ़ंड था कि इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने के लिए, नाअहलियत और नालायकी को मुसल्लत करने के लिए एक ऐसे आदमी को मुसल्लत किया गया, उसको फ़ंड्स दिए गए ताकि वो आकर हमारे एजेंट्स को मुआविनीन हसूसी की शक्ल में अपने दाएं बाएं बिठाए और उनके मुताबिक फ़ैसला करें। आज आपको जुल्फ़ी बुहारी की शक्ल में, मोयद की शक्ल में और नदीम बाबर और दीगर बेशुमार दोहरी शोहरियत के हामिल मुआविनीन हसूसी जो वफाकी काबीना के इजलास में बनफ़्स नफीस वज़ीर आज़म के दाएँ बाएँ बरे जमा होते हैं, जबकि पार्लियामेंट से ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा को इंटरनेट के ज़रिए इजलास में शमूलियत का संदेशा भेज दिया जाता है। इस इम्तियाज़ से ये पैगाम जाता है कि वज़ीर आज़म को अपने सियासी साथियों की निस्बत इन मुआवनीन पर ज़्यादा भरोसा है जिन्होंने एक वोट भी नहीं लिया। मुआवनीन के बारे में मालूमात खुली तो पता चला इनमें ऐसे ख़वातीन व हज़रात भी हैं जो पाकिस्तान के अलावा दूसरे मुल्कों की शोहरियत भी रखते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले में करार दिया गया था कि दोहरी शोहरियत दरअसल उनकी मुनक़सिम वफ़ादारी का सबूत है। ये लोग किसी लम्हे पाकिस्तान के दस्तूर के पाबंद हों और किसी वक्त किसी दूसरे मुल्क के मफादात के ताबे होकर फ़ैसला करने लगें, कोई कुछ नहीं कह सकता। दोहरी शोहरियत रखने वाले पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला कमाते हैं, मुल्क के लिए परेशान होते हैं। बेशक दोहरी शोहरियत रखने वाले पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान से मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन दूसरी शोहरियत लेकर वो ये बात साबित कर चुकते हैं कि पाकिस्तान उनकी दो बराबर तरजीहात में से एक तरजीह है, वाहिद तरजीह नहीं है। आप अपने हमसाया मुल्क भारत की तरफ देखें तो भारत के तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद भारतीय अपने मुल्क से मोहब्बत भी रखते हैं। वो पाकिस्तानियों से कहीं ज़्यादा ज़र मुबादला अपने मुल्क भी बेचते हैं, लेकिन जैसे ही कोई भारतीय शोहरियत छोड़ता है, कानून उसे गैर मुल्की भारतीय करार देकर मुल्क से वफ़ादारी का बोझ हटा देता है और कौमी सलामती के मामलात में उसे शामिल भी नहीं करता। वैसे भी कानून का तकाज़ा है कि जो चीज़ आप सीधे रास्ते से नहीं हासिल कर सकते, उसे किसी दूसरे तरीके से भी नहीं ले सकते। पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 91 के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की बनाई हुई काबीना में बैठने के लिए वज़ीर या वज़ीर ममलिकत होना लाजमी है, जो पार्लियामान का रुकन बने बगैर मुमकिन नहीं। दोहरी शोहरियत रोकने वाला ज़ाहिर है पार्लियामेंट का रुकन नहीं हो सकता, लेकिन मुआवने खसूसी के चोर दरवाज़े से काबीना में घुस जाए तो ये कानून शिकनी की नहायत बदी मिसाल है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने मुआवनीन खसूसी के बारे में तफसीलात आवाम के सामने रख कर बड़ा काम किया है, लेकिन ये काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ। इस बड़े काम की तकमील के लिए ज़रूरी है कि दोहरी शोहरियत वाले वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर से निकल जाएं। इसमें उनकी इज़्ज़त है, वज़ीर-ए-आज़म की इज़्ज़त है और पाकिस्तान की भी इज़्ज़त है। इससे सबसे बढ़कर जो मुल्की सालमियत और बका के तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामिन हैं, वो इदारे जो मुल्की सालमियत और बका को अवलियत देते हैं और मुल्की जो दिफ़ाई मामलात हैं या मुल्की सलामती से मुतल्लिक़ अमूर हैं, उनके बारे में उनको बाखबर होना चाहिए और इस बारे में नोटिस लेना चाहिए और इसका फ़ौरी तदराक करना चाहिए, क्योंकि मुल्क की सलामती और बका को इससे संगीन ख़तरात दरपेश हैं और ये उनके फ़राइज़ मनसबी में शामिल है कि वो इसकी पूरी छान पटक करें, क्योंकि दुनिया के जो मामलात हैं वो अब सिर्फ़ जंगें नहीं बल्कि उस मुल्की इंतज़ामिया में घुसकर उसके ऐसे फ़ैसले करके नुकसानात पहुंचाया जाता है जिससे मुल्क की सालमियत और बका ख़तरे में पड़ती है। तो हम मुल्क की सलामती और बका के ज़ामिन इदारों से अपील करते हैं कि वो इस मसले को फ़ौरी तौर पर इसका नोटिस लें और इस ऐसे लोगों को फ़ौरी तौर पर मुल्क की इंतज़ामिया से बाहर निकाला जाए और फ़ौरी तौर पर पार्लियामेंट के ज़रिए से कानून साज़ी की जाए कि जो भी पाकिस्तानी दोहरी शोहरियत हासिल करेगा वो किसी भी मुल्की मामलात और मुल्की सालमियत, सलामती, बका और तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन नहीं होगा, बल्कि वो गैर मुल्की ही करार दिया जाएगा। दोहरी शोहरियत के कानून को पाकिस्तान से ख़त्म कर देना चाहिए, वरना ये पाकिस्तान की जड़ों को मज़ीद खोखला कर देगा और पाकिस्तान बिल्कुल उसी तरह जो अपने गद्दारों को सज़ा नहीं देते, वो अपने मुल्क की सालमियत और बका को हमेशा के लिए ख़तरे से दुचार कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच।